महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है भवसागर है। यह जो है यमराज का देश है। डेली जो है यमराज जो है एक एक को निगलता रहता है। आपका नंबर कब आएगा पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। सबका नंबर आएगा। स्वामी जी ने कहा, आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवा अंध क्यों भूलहु। भजले पुरुष पुराण, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवा अंध क्यों भूलहु। भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जीव जो है संसार में जन्म लेता है। जो है जन्म लेने का मतलब है कि मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हुआ तो जन्म निश्चित है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चेतना का जन्म नहीं होता है। आपका जो है ये शरीर है, जो है इसी शरीर में बहुत सारी चीजें हैं। ये तो हमारे भाव होती हैं कि प्रभु कब आएंगे, कब मिलेंगे। प्रभु को आना जाना नहीं है, क्योंकि
वो जो है विभु है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जगत रूप सुरति भई, ये जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। काहे सदा फल पास है, निस दीना निस दीना सुरति रोकाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग बहुत बढ़िया जो है एकदम, कोई कोई तो एकदम बहुत प्यारा भजन गाता है और सभी गाते हैं जो है, वाणी में सबका सुधार हो रहा है, वाणी में सबका सुधार हो रहा है और सब जो है एकदम अमृत वर्षा जो है ऐसे ही आप लगे रहना है। जितना आप स्थिर होंगे सदगुरु के चरण में, उतना वाणी में जो है मधुरता आती जाएगी। आप जो है भजन को याद कर लीजिए, क्योंकि जो है जब हम लोग पुस्तक से देखकर गाते हैं तो चेतना प्रकृति में आ जाती है, और जब गुरु के चरण में बैठ करके प्रेम पूर्वक जब गाते हैं तो उस वाणी में ऊर्जा हो जाती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भजन तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि भजन गा गा करके अपना घर में पहुंचना होता है। आप जो है ऐसे गाते बजाते जाना चाहते हो या ऐसे जाना चाहते हो? प्रभु के घर में जो है नाचते कूदते जाने से पता नहीं लगता है। ऐसे भी देखो दूर नहीं जाना है, ये दूर जनाता है नहीं। सदाफल देव जी महाराज ने कहा, जगत रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दीना निस दीना सुरति रोकाय। तो सुरति को जो है सदगुरु के चरण में रोक करके रखना है। तो रोक करके रखोगे तो क्या होगा? तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? थीरा कारो मन पावन को, थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरिया जा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो मन पावन को,
स्थिर करो, स्थिर करो, रोक करके रखो। किसको? मन और पवन को। ये स्वामी जी इतना बढ़िया से बताए हैं आपको, और आप संसार में झामर झूमर काहे लिए इकट्ठा करते हो? देखो, ये भी जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। कब पैदा हुए, कब पढ़ने गए, कब शादी हो गया, कब विवाह हो गए, कब बच्चे हो गए, और कब बुढ़ापा आ गया जो है, और कब मृत्यु में चले जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। तो जो दुख अभी है वही दुख कल भी रहेगा। जो दुख जो है आज है वही दुख तो कल भी रहेगा। आपको समझ में नहीं आता है कि संसार में सुख नहीं है। पति में सुख, पत्नी में सुख, बच्चों में सुख, ये क्षणिक सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा। तो वही सुख तो स्वामी जी आपको दे रहे हैं जो बराबर है, और वो सुख को ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना है, सब इसी शरीर में ही है। स्वामी जी ने क्या कहा? सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? जो है कछुआ जो है वह अंडा को से लेता है। कूर्मा गंग में वास है। कछुआ जो है अपना अंडा के ऊपर बैठता नहीं है, वह जो है अपनी, आप विचार करो कछुआ है, लोग क्या बोलते हैं? कछुआ का चाल से चलत हैं, कछुआ का चाल से चल रहे हैं। मतलब जो है कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो गंगा नदी से निकल कर की और बालू में जो है खड्डा खोदता है, और खड्डा खोद करके उसी में अंडा दे करके अब बालू से ढक देता है, फिर संसार में चला जाता है। उसके भी पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सब उसके भी है। आप ही के नहीं परिवार है, उनका भी परिवार होता है। कूर्मा गंग में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजयो गरत बाख। कूर्मा गंग में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजायो गरत भाग। स्वामी जी बोला कि मैं बता दिया, सहज रूप में बता दिया आपको। मतलब जहां आपको उपदेश होता है वहां जो है
देखो सदगुरु का चरण हर जगह है, आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु का चरण जो है हर जगह है, क्योंकि वो विभु है। सदगुरु का चरण जो है हर जगह है, इसीलिए उसको विभु कहा गया है। और जब विभु अवस्था में होता है तो वो शब्द कहा जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। कोई जो है, कोई बोले आपको कि जो घी और दूध में क्या अंतर है, तो जो है घी, दूध के अंदर से ही घी निकलता है, दूध के अंदर से ही जो है घी निकलता है, अलग से नहीं है वो जो है। तो जो है दूध के अंदर में ही जो है घी है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं दूध में ही घी है। वह रूप जो है बदल जाता है। वैसे ही जो है परमात्मा जो है इसी शरीर में है। प्रभु जो है अंग अंग में है, उसको शब्द कहा जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। जब वो संसार में रहता है तो उसको मन कहा जाता है। और जब जो है चेतना, चेतना की बात हो रही है, चेतना जब संसार में रहती है, खाना खाया, पानी पिया, नौकरी किया, बिजनेस किया, खेती किया, बाड़ी किया, काम किया, नहीं किया, सोया, उठा, बैठा, लैट्रिन गए, पेशाब की, शादी की, विवाह की, पुत्र पुत्री उत्पन्न की, जब इधर आपका जो है चेतना लगी रहती है तो उसको मन कहा जाता है। और वही मन जो है जब चेतना जो है गुरु के चरण तरफ जो है चलती है तो उसको जो है सुरति कहा जाता है। उसी चेतना को जो है, जैसे अंडा है तो अंडा को वो सूरज से देखता रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इस संसार में जितने भी चिड़िया हैं, पक्षी हैं जो अंडा देते हैं, वो जो है अंडे के ऊपर बैठते हैं और अपना गर्मी से जो है उसको जो है सेते हैं। आप लोग देख लेना, मुर्गी जो है अंडा पर बैठती है, और जो है कबूतर भी आपका घर में जो है अंडा जो है वो दे करके घर बना करके रखता है। वह भी जो है उसकी जो है कबूतरनी, कबूतरनी जो है उसके ऊपर बैठी रहती है। गौरैया है, उसमें भी स्त्री और पुरुष है। स्त्री जो है उसके ऊपर बैठी रहती है। ये भगवान ने उनको दिया हुआ है। औरत जो है, स्त्री जो है, महान इसलिए नहीं है कि वो एवरेस्ट पर चढ़ गई और वहां पर चढ़ गई। महान इसलिए नहीं है कि औरत प्रधानमंत्री बन गई। महान इसलिए नहीं है कि वो फुटबॉल में चैंपियन आ गए। ऐसा नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह जननी है। वह जो है उसका अंग अंग जो है निर्माण करता है। उसका जैसे ही मां के गर्भ में कोई जो है आता है चेतना, तो स्त्री का अंग अंग जो है उसको निर्माण करने में लग जाता है। कितना उसको पानी चाहिए, कितना खून चाहिए, कितना सब एकदम अपना शरीर से निकाल निकाल करके जो है वो जो है बच्चे को जो है बनाती रहती है। इसलिए वो महान कही गई है। आप जो है स्त्री का स्थान जो है पूरे संसार में जो है कोई नहीं ले सकता है।
आप भाव को समझो। पुरुष जो है केवल जो है बीज जो है वहां डाल देता है मां के गर्भ में, और जो है बाकी काम सारा जो है स्त्री का होता है। हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये शुभ कार्य है जो है, ये बहुत बड़ा जो है गर्भ धारण करना बहुत बड़ा शुभ कार्य है। तो आपके घर में कोई बहन कोई माता जब गर्भ धारण करती है तो बहुत बढ़िया से प्रेम पूर्वक जो है गर्भ जो है धारण करवाना है। उसको कोई दुख नहीं देना है, टेंशन तनाव। आजकल संसार में क्या हो रहा है, गर्भ धारण कर लिया तो उसके सास ससुर माता पिता और डॉक्टर के पास चलो, इतना जल्दी कैसे गर्भ धारण हुआ। अरे मूर्खो, 22 साल का उम्र में 25 साल का उम्र में शादी कर रहे और पहला ही ऊर्जा का जो संतान नहीं पैदा होगा, कहां से वो बलवान होगा, कहां से शक्तिमान होगा। जब पूरा जो है तुम्हारे शरीर का ऊर्जा खत्म हो जाएगा तब उससे कहां बनेगा वो। जब आपका पहला मिलन का जो है ऊर्जा जब विस्फोट होगा, उसमें वो बच्चा वह जो है भिखारी नहीं होगा, बलवान होगा, ताकतवर होगा, किसी का आगे वह हाथ नहीं फैलाएगा। तो ये संसार को जो है आप लोग बूझना है, बताना है। सनातन धर्म में यही है, क्योंकि हम लोगों की एक सीमा होती है, हम ज़्यादा कहने से मार पड़ने लग जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जितना आप परेशान करोगे, उसको जितना दुख होगा, वही दुख जो है फिर उसके हृदय से बाहर निकलेगा। इसीलिए गर्भ धारण करने के लिए बहुत जो है ध्यानपूर्वक खुशी से जो है गर्भ धारण करना है। जब खुशी से दोनों का मिलन होगा और जब दोनों का जब ऊर्जा होगा तो वह जो है संतान भी ऊर्जावान होगा। ये सब जो है हमारे इसका विधि विधान है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो जो है जीव का जो है जन्म हो गया, अब जो है गर्भ से बाहर होती ही फिर उसको इस संसार में आना पड़ता है। तो मानी का तो हरो हेरा गई ले, मानी का तो हरो हेरा गई ले, संतों याही रे जग में, मानी का तो हरो हेरा गई ले, संतों याही रे जग में। मात शाब्दाया स्पर्शा रूप रस गंधा, याही विषय पकड़ा गईले, संतों याही रे जग में। शाब्दाया स्पर्शा रूप रस गंधा, याही विषय पकड़ा गईले, संतों याही रे जग में। काम क्रोध मद लोभ मोह में, दुर्लभ जीवन नसा गईले, संतों याही रे जग में।
माता पिता सुता नारी बांधव, यह तो ये आखी अरु जागईले, संत याहिरी जगमी। विषय वासमी निसदीन धावी, विषय वासमी निसदीन धावे, निज घर सुधिया भुला गईले, निज घर सुधिया भुला गईले, संत याहिरी जगमी। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरी जगमी। विषया वासमी निस दिन धावी, निज घर सुधिया भुला गईले, संत याहिरी जगमी। कहे सदा फल सद्गुरु खोजो, कहे सदा फल सद्गुरु खोजो, दुर्लभ अवसर आ गईले, संत याहिरी जगमी। मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याहिरे जगमी। अपना स्वरूप भूला जाता है, ये शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो माधरी दया मह आत्मवासा, माधरी दया मह आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा, मदरी दया मह आत्मवासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। निजया ज्ञान परभव कूपा, निजया ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध फल मन अनुरूपा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति संहारा आप तजियापा, सुरति संहारा आप तजियापा, मिल विवेक सद गुरु परतापा, आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति संहारा आप तजियापा, मिल विवेक सद गुरु परतापा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी। वहां स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो कछुआ जो है अंडा दे करके वो चला आता है, फिर वो अपना उसी संसार में रहता है। कछुआ कितने साल तक जीता है पता है आपको?
500 साल 600 साल तक जीता है वो। एक कछुआ आप पाल लोगे तो 6-7 पीढ़ियों को देखेगा वो। आप भेद को समझो, 6-7 पीढ़ियों को देखेगा वो आपको। इतना उम्र होता है किसका? कछुए का। तो वो जो है जब वो सूरत ही संभाल सकता है, बाकी चिड़िया हो गया, सांप हो गया, और बहुत सारे जो है, देखो हर एक जीव का अलग अलग जन्म का जो है, कोई जो है माँ के शरीर में हो जाता है, कोई अंडा से बनता है, कोई कैसे, हर जीव का अलग अलग है। सांप भी जो है अंडा दे करके, सांपिनी बोलते हैं, सांपिनी, वो अंडा दे करके उसके ऊपर वो बैठी रहती है, अपना जो है गेडुल बना करके उसको ढक करके रखती है, और उसी टेम्परेचर से वो जो है बच्चा को तैयार कर लेती है। ऐसे ही कबूतर करता है, आप लोग देखे ही होंगे, घर में इधर उधर जो है चिड़ियाएं भी ऐसे ही करती हैं जो है। सब जो है, तो कहने का मतलब क्या है, तो जो उसको सूरत से सेती है। और स्वामी जी बता रहे हैं, कूर्मा गंगमी वास है, अंडन बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई सहजायो गरत बाक। बोला नहीं, हमारे समझ में नहीं आता है। ये समझ में नहीं आता है आपको? मुर्गी जो है अंडा के ऊपर बैठी रहती है, नहीं होता है तो जो मुर्गी पालने वाले हैं जा करके उसका घर में देख लेना। चिड़िया जो है घर में रहती है तो वहां अंडा दे करके जो है घोंसला बनाती है, लकड़ी उकड़ी चारों तरफ से ले आ करके इकट्ठा करके उसी में अंडा दे देती है। कबूतर जो है वो पेड़ में नहीं बनाता है, वो खिड़की होगा, कहीं रोशनदान होगा, बस उसको घुसना चाहिए, और दोनों तरफ से हवा खुला हो तो वहीं बैठ जाएगा, वहीं लकड़ी लुकड़ी ले आएगा बना करके, वो भी घर बनाता है अपना, और जो है वहीं अंडा देता है, उसको जो है सेता रहता है। लेकिन जो कछुआ है वो सूरत से सेता है, अपना जगह को भूलता नहीं है। वैसे ही जो आपको उपदेश हुआता है वहीं पर जो है सदगुरु के चरणों को भाव रूप में लेकर के उसको याद करते रहना है। इतना खोल खोल करके स्वामी जी बताए हैं। अब बोल रहे नहीं हमारे समझ में नहीं आता है, तो क्या समझ में आएगा? इतना चीज सीधा नहीं समझ में आता है तो कौन सा जो है ना आप बूझोगे जो है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, जो सिरा ऊपर गागरी, सुरती धारे पानी हार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्दा में सूरती समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, वह सदगुरु का पैर ही होता है। संसार में उसको पैर बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं, और जब उसको साधना में ले आती है तो वो चरण हो जाता है, और वही जब जो है आगे भूमि में जाता है तो वही शब्द हो जाता है, और वही आगे जो है सार शब्द हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि गाय का थन से निकालोगे तो दूध रहेगा वो,
और जब उसमें गर्म कर दोगे तो गर्म दूध हो जाएगा। और दिन भर गर्म करते करते कम आंच में पकाते पकाते तो लाल हो जाएगा वो, तो उसको बोला जाएगा औटाया हुआ दूध हो गया वो। फिर उसमें जोरन डाल दोगी तो दही बन जाएगा। फिर उसमें जो है ऊपर मलाई जम जाएगी। फिर उसको निकालोगे और उसको फिर मथोगे तो जो है वो जो है मक्खन हो जाएगा। और फिर उस मक्खन को जो है गरम करोगे तो घी हो जाएगा। ऐसे ही गुरु का चरण ही जो है वहां पर जो है वो शब्द कहलाता है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। अब आजकल के समय में जो है बहुत सारे गुरु भाई बहन कैसे घी बनता है दही बनता है मालूम नहीं है। कृष्ण की नगरी है ये, भारतवर्ष जो है भगवान कृष्ण का है। तो गाय पालेगा नहीं, बोलेगा नहीं नहीं गोबर है फलाने है ठिकाने है। गाय नहीं पालेगा, दिन भर बैठा रहेगा। ऐसा ऐसा भी ये है, गुरु भाई बहन है, जमीन भी है, सब कुछ है, बस खा पी करके और पेट फुला करके बैठे रहेंगे और बोलेंगे इधर दर्द हो गया तो उधर दर्द हो गया। अरे गाय पालो गाय पालो गाय पालो, स्वस्थ रहना है तो धन कमाए हो तो थोड़ा 1 बीघा 2 बीघा जमीन जो है गाय के लिए रखो। गाय जो है माता कही गई है, गौ माता, उसका गोमूत्र भी लाभदायक है और जो है गोबर का भी लाभदायक है, दूध भी है। पंचगव्य बोला जाता है, पंचगव्य, दूध घी मट्ठा और गोबर और जो है गोमूत्र जो है ये जो है बहुत बढ़िया चीज है। ये आपको आपको पालना चाहिए। बोला कौन करेगा, तो कौन नहीं करेगा, तो मरोगे हॉस्पिटल में जा करके, फिर क्या करोगे बताओ। हॉस्पिटल में जाओगे तो कौन करेगा, तो गाय रखोगे और उसकी सेवा करोगे, वो कभी आपको बीमार नहीं होने देगी। आज से नहीं कहा गया है गौ माता, जब से धरती बनी है तब से जो है गौ माता कहा गया है। हम लोग बचपन में जो है जब सुबह उठते थे आंख खुलते ही जो है जो दादी माँ जो होती थी मक्खन निकाल करके मट्ठा जो है वो बना करके दही बना करके और सुबह सुबह जो है आंख खुलती ही जो है हाथ पर मक्खन मिलता था। 20 ग्राम 50 ग्राम जो है 2 बार चाटे खत्म हुआ जो है। तो आपको गाय रखना पड़ेगा। गौ नहीं रखोगे तो कैसे, तुम्हारा जमीन का क्या फायदा। गौ सेवा जो है करनी पड़ेगी। स्वामी जी के यहाँ देखो इतनी गाय रखी जा रही है, आप लोग एक गाय नहीं पाल सकते हो। जिसके पास जमीन है वो पाले, गाय पाले, और जिसके पास जमीन नहीं है थोड़ा जमीन खरीद करके रखो। ये गैस वैस का जो है ना छोड़ दो, खाना पीना जो है ये ड्रामेबाजी बंद करो। जो है गाय की जो है गोबर के कंडी पर जो भोजन बनता है उसका स्वाद जो है कहीं नहीं मिलेगा। जो है ये सब त्याग करो, कुकर हो गया ये सब हो गया, ये सब बवाला में मत पड़ा करो। संसार में आए हो तो बढ़िया बढ़िया खाना है, यही बढ़िया है। ये जो है बाजार का खा करके अमीरी नहीं दिखाना है आपको। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जो है
बहुत गलत हो रहा है संसार में जो है। आप बीमार ही नहीं होगे। यदि आपने एक जो है गौ रख लिया तो बीमार नहीं होगे। तो थोड़ा उसके लिए भी जमीन रख दो। मरने के पहले वो गौदान करते हैं। उस गौदान से अच्छा है सेवा कर लो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। आपको जो है सब जो है गुरु के चरण में जो है बराबर जो है लगाए रखना है। सुरति निरंतारा शब्द में लगना मगन रख जोय। सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो गुरु के चरण में रहो न दम, इतना अधिका आनंद है। भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा। जो सब सुख का मूल, भोक्ता को बाड़ी नहीं बाड़ी जा नानाय। मनन विवेचना थकित वह सुख बरणी न जाय। तो जो है आपको सदगुरु के चरण में रहना है। और देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं, जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। सब लोग यही कहता है कौन गाय पालेगा कौन गाय पालेगा। तुम मरने के लिए आए हो, बीमार हो जाओगे। गौ माता ऐसे नहीं बोला गया है। इसलिए जो है आपके पास पैसा हो धन है तो ये शहर का छोड़ो, ये बहुत हो गया शहर में रह रह करके जो है आराम से गांव में रहा करो, जो है आनंद रहेगा। जो है एसी में सो करके ये सब बहुत बवाला काम है। जो है इस संसार में जो है गुरु के चरण में रहा करो। जो है गुरु के चरण में तो हमेशा आनंद है। सदगुरु के चरण में हमेशा आनंद है, आज भी है, जुगु जुगों से है। जो आपका पिया है तो सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करो। युक्ति भेदरत ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करो।
जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव। आया अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचितरूप ही जीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचितरूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। तो सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निषदीन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी एक संत है, तो बोल रहे हैं कि गाय पालने में ही जो है बच्चा पाल करके बड़ा कर लो, ये कोई काम नहीं आते हैं ये जो है। आप बताओ 10 बच्चे पैदा कर लो, 2 बच्चे 4 बच्चे, ये कोई काम का आपका नहीं आता है। और गाय पाल लो तो सब आपको जो है बहुत सेवा करती है वो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो थोड़ा मेहनत किया करो। खा करके बस चुपचाप सो गए, फिर उठे तो फिर खा लिए, ये सब काम बंद जो है। स्वामी जी ने क्या कहा, तन रक्षा भो जन करे अल्पाया हरि शांत। नाम स्नेही बिकल निस्दीन भज तयनाथ। तन रक्षा भो जन करी अल्पाया हरि शांत। नाम स्नेही बिकल निस्दीन भज तयनाथ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो जितना मेरे समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना है, तो अनंत है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तोरे घाट ही में सैया सखी भूल रहो गैलू ना। सखी हो भूल रहो गैलू ना। माया मोए बारमवा सखी तू भूल रहो गैलू ना। सखी हो भूल रहो गैलू ना।
तो पीव माया संग जीवन बितायो, सखियो भूल रहो गईलू ना, सखियो भूल रहो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना, सखियो भूल रहो गईलू ना। त पीव माया संग जीवन बितायो, सखियो भूल रहो गईलू ना, सखियो भूल रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमव पूजना, सखियो भरमव पूजना। सखी अंत होइबू पैया, सखी हो अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखियो कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रहो गईलू ना, सखियो भूल रहो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रहो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमव पूजना, सखियो भरमव पूजना। सखी अंत होइबू पैया, सखियो अंत होइबू पैया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, हो सखियो कहवा भुलैलू ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हरसाधनी, ये स्वामी जी कह रहे हैं, विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखियो कहवा भुलैलू ना। कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया, तेरे घाट ही में सैया, सखियो कहवा भुलैलू ना, सखियो कहवा भुलैलू ना। इतना प्यारा भजन जो है स्वामी जी जो है आपके लिए ही तो जो है उन्होंने बनाया है। तो जो है इस संसार में आए हो खाली खाने पीने के लिए नहीं, थोड़ा घूमा करो, थोड़ा मेहनत किया करो। और गाय जो है ना सब लोग पालना शुरू करो। इस सरकार का भरोसे नहीं रहना, नहीं हम तो बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई डॉक्टर आपका काम करने वाला नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर, अब मैं बात कहूंगा तो मेरे को मार पड़ जाएगी, फांसी लग जाएगी जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी है, गौ माता को बूझो।
यदि आपके बच्चे गाय का दूध पिए, गाय के साथ रहे, जितना उनकी बुद्धि तेज होगी, आप कुछ करके आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। न उनको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ाना पड़ेगा। आप भेद को समझो। अपने बच्चे को शहर में भेजकर पढ़ाते हो, हर महीना 10,000 रुपये में, कोई जरूरत नहीं है। गाय रखो, गाय का दूध, गाय का घी, गोमूत्र, ये सब जो है पांचों तत्वों को बराबर करके रखता है। आपका शरीर में 5 तत्व है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। ये जब सब गड़बड़ हो जाते हैं तो बीमारियां लग जाती हैं। तो ये जो है पंचगव्य, गांव में जो है जो चरणामृत बनता था, इसी से बनता था। अब हमें समझ में आता है कि जो है वो पंडित जी बोलते थे पहले जो है दूध डालो, बोले नहीं कुंवारी लड़की को बुलाओ वही बनाएगी, जो ऐसे बुलाते थे जो है। तो लड़के लोग उधर कोई आए नहीं तो पंडित जी हमारे से ही बोले इसी को जो है न लगा दो जो है। तो बोला दूध है, इसमें घी डालो, इसमें दही डालो। तो जो है ना दूध डाला, घी डाला, दही डाला, और इसमें जो है वो क्या बोले थोड़ा जो है गोमूत्र डालो, तो गोमूत्र डाला जो है। फिर वो गणेश जी का गाय का गोबर का बनाए तो बोला इनको इसमें डुबा दो जो है, इसमें नहवा दो। तो गोबरा उसमें जो है ना वो जो है ऐसा गणेश जी का पिंडी जैसा बनाया था उसमें डाल दिया। अरे बोला बाहर निकालो, बाहर निकालो, ज्यादा दिन रहेंगे तो वो जो है भगवान उसमें जो है, तो जो है गणेश जी भगवान जो है ना। तो ये भेद बताए गए थे कि गोमुख जो है गाय का गोबर का रस में उसमें मिल जाएगा जो है। तो दूध हो गया, उसमें दही डाला गया, उसमें घी डाला गया, उसमें गोमूत्र डाला गया, और जो है ना गणेश जी जो है बनाए थे गोबर के, उसमें जो है ना डाल दिया गया। तो बोला इनको थोड़ा नहा लेने दो, और जो है फिर उसमें जो है तुलसी पत्ता और थोड़ा गुड़ डाल दिया गया, वही चरणामृत हो गया जो है। और सबका घर में कथा होता था, आज आपके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, और डेली वही जो है एक एक चम्मच चरणामृत जो है पीते थे लोग जो है। तो इसको बना करके देखो ना, जो है बना करके देखो, पियो कि ये गलत है कि सही है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस सनातन धर्म को बिगाड़ दिया गया है राजाओं ने जो है। इस संसार में जो है बहुत उपद्रव किया गया है जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है। भेद को समझो, उसी हिसाब से जो है रहा करो जो है, और गुरु के चरण में रहा करो। स्वामी जी बोल रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम का नाना,
होवती दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहें सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो जो है सदगुरु का उपदेश मिल गया है, तो गुरु के चरण में जो है सूरज से पकड़ करके रखा करो। चलता फिरता बैठत उठता, लगन में सुरति समार। धन्य संयमी संत है, पावे जग करतार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप प्रभु से जो है यही प्रार्थना किया करो, हे प्रभु स्वस्थ रहती हुई मुझे कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो स्वस्थ पहले मांग लो, फिर तो जो है ना क्या है प्रार्थना में, आभेद नहीं बूझती, झामर झूमर में नहीं फंसना है। हे प्रभु स्वस्थ रहती हुई मुझे कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु को अभी जानते नहीं हो। बोला नहीं हम जानते हैं, जब जानते तो फिर तो उसी में रहते। जो सदगुरु को जान गया है वो नहीं छोड़ेगा इनको। सदगुरु तुम्हारे ही पास में है, आना नहीं है। एक भजन आती है, कब यही है हम रो भवनवा हो, सद गुरु हो पहुनवा। कब यही है हम रो भवनवा हो, सद गुरु हो पहुनवा।
आवे के कहियो गईले, रहिया भूला हो गईले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ये जीव का भाव होता है, जीव का ये भाव होता है, क्योंकि वो बूझ नहीं पाता है कि जो है प्रभु हमारे घर आएंगे, हमारे ये उसके भाव होते हैं। जबकि प्रभु आपके ही शरीर में ही हैं, तो सदगुरु जो है लखा देता है। इसीलिए सदगुरु की जो है भक्ति की जाती है, और ये सदगुरु का ही काम है। देखो संत लोग जो है बूझता जरूर है, लेकिन वो लखा नहीं पाएगा, आपको लखना अपने ही पड़ेगा जो है। सदगुरु को जो है संत लोगों को मालूम रहता है, क्योंकि वो बराबर उसी में रहते हैं। लेकिन वो आपको जो है, आपको चाहे कि आपको लखा दे तो संभव नहीं है। वो सदगुरु ही कृपा करेगा। आपका प्रेम और सदगुरु दो ही चीज तो है। बोला नहीं, देखो प्रेम का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बराबर लगे रहना है, वही ना प्रेम होता है। आपके दोस्त है, मित्र है, वो बराबर घर रोज ही आएंगे, जो है चाय पिएंगे, पानी पिए, बड़ा दोस्ती है इन लोगों का। तो ये संसार का होता है। तो वैसे ही गुरु के चरण में वहाँ चाय नहीं मिलती है पीने के लिए, वहाँ आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। बराबर है वो, न काला है, न गोरा है, न लंबा है, न चौड़ा है। तो वो जो कैसा है, तो आनंद स्वरूप है जो है। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम वीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाख। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। अब सुमिरन क्या है, तो सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टारी मति धीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 बहुत बहुत धन्यवाद संत जी।